people in ad की as if they're meeting or knowing you for the first time. You know, एक influencer है Instagram पे, so I also wasn't aware. Till मतलब जब मैं करता हूँ उनका यही प्रॉब्लम होता है कि उनको लाइंस याद करने में या कैरेक्टर पकड़ने में प्रॉब्लम होती है. बट कैसा एक्सपीरियंस था मनीषा के साथ में काम करने का? गुड, क्योंकि उनका पहला शो है और आप बैक टू बैक एक हिट्स देते हुए आ रहे हो. पहली मुलाकात होती है, क्या बातचीत वहाँ पे होती है और क्या दोनों के वर्ड्स एक्सचेंज हुए? कल मैं निशांक से मिला, निशांक से मेरी बात हुई और निशांक मुझे बताते हैं यार कि जब मनीषा मुझे पहली बार मिली तो मुझसे वो कहती हैं कि आप तो मुझे जानते ही होंगे. आई थिंक मनीषा इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया सबसे पॉपुलर है हम सारे एक्टर्स में से शो में. सो वो एक बहुत मेजर फैक्टर था शायद, यू नो, टू कास्ट हर इन द शो ऑल्सो. एंड जो कैरेक्टर इंदू का है वो रियल लाइफ में भी मनीषा से बहुत कुछ मुझे लगता है मेल खाता है. वो भी है और इसीलिए मुझे लगता है कि इंदू से बेटर रोल मनीषा से कोई अलावा कर भी नहीं सकता था, बिकॉज मनीषा इज़ इंदू मुझे लगता है. और जो वर्कशॉप में भी जो हम रीडिंग करते थे तो जिस तरह से वो बोलती थी वो बिल्कुल इंदू के लिए ही टेलर मेड था मुझे लगता है. सो मेरे दिमाग में ऑनेस्टली और कोई शख्स या कोई और एक्टर आता नहीं है व्हेन आई सी इंदू, यू नो. तो मनीषा वाज द परफेक्ट एंड द फर्स्ट चॉइस ओनली आई थिंक फॉर दिस रोल. ओके. मनीषा जानती थी पहले से आपको? मुझे नहीं लगता, उन्होंने ऐसा जाहिर भी नहीं किया तो ना मैंने पूछा. बट ऐसे पता होता तो शायद पता चल जाता. लेकिन आजकल खैर इतना कोई बताता भी नहीं है. अगर आपको पता हो भी तो ऐसी, यू नो, पीपल इन ऐड की एज इफ देयर मीटिंग और नोइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. सो मेरे को तो ऐसा कुछ मनीषा ने नहीं दिया. और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था कि मनीषा ने रियलिटी शोज़ किए हैं या उनका क्लेम टू फेम क्या है, या वो यू नो एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे. सो आई ऑल्सो वॉजंट अवेयर टिल मतलब जब मैंने शो में उनके साथ काम किया. काम कर रहे हो आप लोग, लेकिन इतना मतलब प्रोफेशनली नहीं पता यार कि आपने क्या करके आए हो. हाँ, जब एक बार ही साथ में शूट करते हैं तो फिर तो ऑफ कोर्स आप इतनी बातचीत कर लेते हो एंड देन यू नो यू गेट टू नो ईच अदर. और एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे काम के बारे में काफ़ी पता चलता है. तो तब जाके हमें आइडिया हुआ था एक दूसरे के बारे में कि हाँ, कि ये मनीषा इज़ गुड फॉर दिस एंड मनीषा ये करती आई हैं. और शायद मनीषा को मेरे बारे में पता चला होगा. लकीली इस केस में मनीषा, जो जैसा मैंने कहा ना, जो कैरेक्टर है वो मनीषा से बहुत सिमिलर था. तो मोस्टली जो नए एक्टर्स होते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है कि उनको लाइंस याद करने में या कैरेक्टर पकड़ने में प्रॉब्लम होती है. बट फॉर्चुनेटली विद मनीषा ये केस नहीं था. मनीषा वॉज वेरी वेल वर्स्ड विद हर लाइन्स एंड यू नो उसको ये बात बहुत अच्छी थी कि वो जितने भी उसके मोनोलॉग के बड़े बड़े सीन्स होते थे वो फट से उसको कर लेती थी याद. सो वो प्रॉब्लम कभी नहीं है. हाँ, थोड़ा बहुत जब आपका पहला एक्टिंग असाइनमेंट होता है तो कैरेक्टर ऊपर नीचे एक टेंडेंसी होती है एक्टर की, यू नो, करने की. एंड दैट इज़ वेयर द डायरेक्टर इज़ वेरी हैंडी. वो आपको बताते हैं प्रॉपरली कि आप ऐसे नहीं, थोड़ा सुर ऊपर नीचे है, जो भी करिए. तो वो हमारे साथ जय सर ने बहुत अच्छे से किया सबके साथ. एंड आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब. मनीषा से जो परफॉर्मेंस निकलवाने का जो भी टास्क था वो बहुत अच्छे से किया. बट मैंने जब शो देखा, ऑनेस्टली जब फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा तो मुझे लगा कि इंदू से बेटर मनीषा के अलावा कोई नहीं कर सकता था. जो उसका लहजा है, जो स्टाइल है, वो बिल्कुल यू नो मनीषा से ही इंस्पायर होकर आई थिंक उसको वर्क करके बनाया था.